हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:45 से, क्योंकि आज रुद्रिका सुबह ही उठ गई है। शायद इसको भी पता चल गया है कि आज ये आधे साल की हो गई है और आज इसका हाफ ईयर बर्थडे है। इसीलिए मुझे लगता है ये सुबह ही उठ गई है अपना गिफ्ट लेने के लिए। अभी हम चाय पी रहे थे, ये तभी उठ गई थी सुबह ही। मुझे नहीं लगा था अब ये कुछ काम करने देगी, लेकिन ठीक है, ये रह रही थी बेड पे आज। और मैं इसकी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही थी साथ में। मैं आज इसको स्टीम्ड कैरेट देने वाली थी फ़र्स्ट टाइम, और ये स्टीमर मैंने इसके लिए ऑनलाइन ही मंगवाया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये, मैंने काफ़ी रिव्यू देखे हैं इसके, उसके बाद ही मैंने इसको परचेज़ करा था। तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट की भी साथ में ही तैयारी कर ली थी, और कैरेट मैंने काट के इसमें रख दी थी स्टीम करने के लिए। ऐसे डाल के फिर एक बर्तन में पानी डाल के और ऊपर से मैंने इसको रख दिया था और ढक भी दिया था, ताकि जो स्टीम है वो प्रॉपर इसको मिल जाए। और गैस ऑन कर दी थी उसके बाद मैं आ गई थी इसके पास, क्योंकि इसके पापा नहाने चले गए थे। इससे पहले वही देख रहे थे, और ये नहीं रहती तो शायद रोने ना लग जाए, तो मैं इसीलिए यहाँ आ गई थी। और मुझे सब्ज़ी काटनी, तो मैंने सोचा यहीं बैठ के काट लूँगी इसके पास ही। और मैं इसके साथ खेल रही थी और इसको अभी बर्थडे विश कर रही थी कि आज ये 6 महीने की हो गई है। और मैं वो टाइम भी याद करती हूँ कि ये कितनी छोटी सी होती थी, इसको उठाने में भी इतना डर लगता था जब हॉस्पिटल में थी ये। तो मतलब उस टाइम मुझे ऐसे लगता था कैसे इसको उठाऊंगी, कैसे फीड कराएंगे। इतनी छोटी सी थी, नहलाने में जब घर लाए थे हम इसको, नहलाने में इतना डर लगता था। इसको पकड़ते थे, कपड़े पहनाते थे, तो ऐसा लगता था कि कितनी छोटी सी। और आज देखो एकदम से कितनी बड़ी हो गई है। और ये बेड पे मैंने इसको यहाँ लेटा दिया था, इसके टॉय दे दिया था कि खेलेगी, लेकिन नहीं, ये नहीं खेल रही थी। तो सब्ज़ी लेके मैं यहीं आ गई थी, यहीं सब्ज़ी काटने लग गई थी। लेकिन ये काफ़ी रो रही थी, ये अब यही बोल रही थी कि मुझे गोदी में ले लो। मुझे देख रही थी वहाँ पे कि ये कुछ कर रही है, या इसको ऐसा लगा कि मैं कुछ खा रही हूँ, तो इसलिए ये रोने लगी थी। फिर मैंने इसको गोदी में ले लिया था, और इसको गोदी में लेते लेते ही मैं सब्ज़ी काट रही थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब गोदी में ही आ जाएगी। और इसके पापा का भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो मैं इसको भी बालकनी में ले आई थी। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा था बाहर, अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह बारिश भी हुई थी 4 साढ़े 4 बजे। और ये इसके पापा जा रहे थे ऑफिस। अभी मैं इसको दिखा भी रही थी, नीचे देखो नीचे अभी ये इतना देखती नहीं है, बस सामने में ही थोड़ी बहुत नज़र घुमाती है। और बस यही है, इसके पापा जा रहे थे ड्यूटी और मौसम ऐसा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा इसके साथ भी शूट करा कि इसको भी दिखाती हूँ थोड़ा। और ये कहाँ देख रही थी, मैं इसको आवाज़ लगा रही थी कि इधर देखो, सामने देखो। नहीं, नीचे प्लांट है हमारे, तो ये इसको ग्रीन कलर शायद दिखता है, पसंद है, तो वो इसी को देख रही थी। उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने इसको फीड कराया था, और ये आराम से बिल्कुल सो गई थी। और तब तक मैंने भी अपने सारे काम कर लिए थे और मैं भी फ्री हो गई थी। फिर ये उठ ही गई थी, और देखो पूरी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से, और मुझे देखते ही ऐसे रोने लग गई थी। फिर मैंने इसको गोदी में उठा लिया था, क्योंकि अब इसने रोना ही स्टार्ट कर दिया था। और ये देखो इसका पूरा फेस रेड हो गया था, क्योंकि ये क्या करती है आजकल ना, टर्न करके उल्टा सो जाती है ऐसे, तो वो ये अपने बेड से बाहर हो जाती है और पूरा रेड हो जाता है इसका फेस। और फिर मैंने गोदी में लेके इसके साथ खेलने लग गई थी। और इसका ब्रेकफास्ट भी मैंने तैयार कर ही दिया था। मैंने स्टीम करने के बाद मैंने कैरेट को मैश कर दिया था, और अब मैं इसको ब्रेकफास्ट भी देने वाली थी। थोड़ी देर खेलने के बाद ही मैं सोच रही थी कि इसको दे दूँगी। और इसकी मालिश, इसके बीच में मैंने इसकी मालिश भी कर ली थी, वो मैंने शूट नहीं करा क्योंकि डेली सेम ही रूटीन है, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने इसको इसकी चेयर पर बिठा दिया था, और मैं इसको कैरेट ले आई थी। इसने खा भी ली थी इसमें काफ़ी, और अभी ये रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि इसका पेट फुल हो गया था। अभी ये खेलने के मूड में थी इसके साथ पूरा। जैसे मैं इसको ऑफ़र कर रही थी फूड, तो ये मना ही, रिजेक्ट ही कर रही थी। और इसको ये स्पून चाहिए था, तो मैंने इसको दे दिया था, क्योंकि बार बार इसके लिए रो रही थी ये। फिर और देखो कितनी खुश हो गई थी उसके बाद, जैसे ही मैंने इसको स्पून पकड़ाया खुश हो गई थी, और पूरा मुँह में डाल देती है इसको। और ठीक है, सिलिकॉन का है तो कोई डर भी नहीं है, नहीं तो ये भी डर रहता कि इसके कहीं लग जाती जीभ में, या इसके गम्स में चोट लग सकती थी, और ब्लीडिंग का भी डर रहता है। तो फिर इसलिए मैंने इसके लिए ये सिलिकॉन के स्पून मंगवाए हैं, ये सेफ़ हैं इसके लिए। अब स्पून भी नहीं चाहिए था इसको, अब ये बोल पे आ गई थी, ये बोल मुझे चाहिए। और देखो इसको गिराने वाली थी ये। फिर मैंने भी इसको ऐसे दे दिया था कि चलो ठीक है, अब खेल लेगी इसके साथ, गाजर के साथ ही खेल लेगी, थोड़ा टेक्सचर पता चलेगा, हाथ मारेगी इसमें, शायद हाथ से भी खाने की कोशिश करे। तो मैंने इसी के लिए इसको दे दिया था। और नहीं दे रही थी ना,
इसे पकड़ा नहीं जा रहा था, तो ये बीच में देखो रोने भी लग गई थी कि मैं इसको होल्ड करूँगी और कर नहीं पा रही थी। और देखो जब इसने करा तो सीधा मुंह में लेके चली गई इसको। फिर मैंने इसको गाजर में ऐसे पकड़ के हाथ डलवा दिया था और इसने ऐसे पकड़ लिया था इस गाजर, जो भी ये गाजर की प्योरी थी, और देखो पूरा इसके साथ खेल रही थी, खाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हाथ पहुंच ही नहीं रहा था मुंह के पास। चलो धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बन ही जाएगा, अभी टाइम तो लगता ही है बच्चों को। और बस कोई नहीं, अगर फैला भी रही है तो ठीक है, कुछ तो सीख ही रही है ना, उससे साफ़ कर देंगे, कुछ नहीं ऐसा। अच्छा लगता है मुझे कि अगर ये खा भी रही है, खेल भी रही है, कोई नहीं, साफ़ ही तो करना है। उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था। नहलाने के बाद मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद वही रूटीन इसको लोशन लगा दिया था अच्छे से। और आज मैंने इसको सुपर बॉटम का ये वाला वो पहनाया था, डाइपर फ्री टाइम के लिए सही है, ये अच्छा है। अंदर इसके एक लेयर है जो कम से कम 3 या 4 पीस होल्ड कर देती है, तो मतलब अच्छा है। इसको 2-3 घंटे के लिए मैं लगा के रखती हूँ, तो लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देखती रहती हूँ मैं। और अब सही है, मतलब इसके लिए ना कोई रश। तब तक इसका पार्सल भी आ गया था जो इसकी मासी ने ही भेजा है। और अब मैं क्या करूँगी, इसकी मासी के जितने भी पार्सल है ना, सबका एक अलग से शूट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। और ये अब पूरे सोने के मूड में थी, तो मैं भी इसको उठा के ऐसे वो कर रही थी ताकि ये सो जाए, एकदम ऐसे झुला रही थी, क्योंकि इसको आदत ऐसे ही, जब मैं इसको गोदी में लेती हूँ ऐसे और थोड़ा थोड़ा हिलाती हूँ तो ये एकदम से सो जाती है। इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे सुलाने के लिए, अगर इसका सोने का मूड हो। अगर ये सोने के मूड में नहीं है तो चाहे आप इसको ऐसे पकड़ के रखो और जितना मर्जी घुमाओ, ये नहीं सोएगी। और फिर ये सोई गई थी आराम से ऐसे ही। और फिर मैंने सोचा इसके नाखून काट देती हूँ। हाँ, और इसके नाखून काट रही थी मैं, क्योंकि ये जब सोई होती है मैं इसके नाखून तभी ही काटती हूँ। जागते हुए तो ये बहुत हिलती है और डर लगता है कहीं इसका कट कुट ना जाए। दूसरा एक नेल कटर भी मैंने इसके लिए मंगवाया है जो फाइलर टाइप है, लेकिन वो मैंने अभी इसके लिए यूज़ ही नहीं करा, इतनी छोटी है ये, तो फिर इसी से ही मैं कर देती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करती हूँ बिल्कुल, ताकि इसको कोई चोट वगैरह ना लगे। पाँव के नाखून भी काट दिए थे मैंने दोनों हाथों के। बीच बीच में हिल रही थी ये, जब मैं इसके नाखून काट रही थी काफ़ी हिल रही थी, लेकिन आराम से काट रही थी। और फिर मैंने इसको टिक्का भी लगा दिया था सोते सोते, क्योंकि ऐसे लगाती हूँ ना तो पूरा गर्दन हिलाती है, पूरा फैल जाता है वो। तो उसके बाद ये सो गई थी। और इसका एक पार्सल रिसीव हुआ था जो मैंने ही ऑर्डर करा था, और इसमें है इसकी पॉटी सीट। जी हाँ, तो मैं इसको पॉटी की अब ट्रेनिंग देने वाली हूँ, देती भी हूँ मैं। जब ये सो के उठती है तो मैं इसको लेके जाती हूँ बाथरूम में ही, ताकि ये सुसु कर ले वहीं पे ही। और करती भी है, कई बार नहीं भी करती है, लेकिन अब मैं इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगी। और ये ऐसी थी, इसकी सीट भी बना सकते हैं और पॉटी सीट भी बना सकते हैं। ऐसे नॉर्मल बैठना हो तो भी बैठ सकती है, और अगर पॉटी करनी है तो ये बकेट्स इसमें लगा के कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक और पार्सल रिसीव हुआ था जो इसकी मासी ने ही भेजा है, और उसमें थी इसके लिए ये रबर बैंड, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसमें मल्टी कलर है, एक प्रॉपर ब्लैक कलर है, बहुत सारी हैं ब्लैक कलर की, और एक ब्राउन और थोड़ा क्रीम कलर की भी है। और इसको ये पैकेट पसंद आ गया था, इसने उठा के इसके साथ खेल रही थी। और मुझे भी अब काम करना ही था, डिनर की तैयारी करनी थी, तो मैं भी आटा गूंदने के लिए यहीं लेकर आ गई थी। अब मुझे ऐसे ही काम करना पड़ता है जब तक ये जागती है। डिनर बनाने के बाद मैं चली गई थी छत पे रुद्रिका को लेके, और मौसम कहीं बादल थे और सनसेट हो रहा था, और बारिश की तो कोई उम्मीद लग ही नहीं रही थी, गर्मी बहुत थी। ये देखो रुद्रिका, इसका पूरा मुंह रेड हो गया था क्योंकि गर्मी बहुत थी। हम थोड़ी देर ही घूमे थे, 20 मिनट, फिर हम नीचे आ गए थे, इसके पापा भी आ गए थे। और ये रुद्रिका के 6 मंथ के होने की खुशी में हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन करा था। सेलिब्रेशन भी क्या है, ये तो हम ही खाएंगे, इसके लिए तो अलग से है फूड इसका, ये तो खाएगी नहीं, बस देख ही सकती है, अभी इसको देंगे नहीं ये सब चीज़ें अभी। और ये इसके लिए मैंने मैंगो मैश करके रखा था साथ में, मुझे पता था कि हम खाएंगे इसके साथ सामने, तो ये भी खाएगी, तो पहले हमने इसी को ही खिलाया मैंगो। पहले ये खा ले फिर हम खाएंगे, क्योंकि ये अगर हम खाने लग जाते हैं पहले तो ये देखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बेड पे भी छोड़ेंगे तब भी चिल्लाती है ये। तो पहले हम इसी को ही खिला देते हैं ताकि ये आराम से खा ले और फिर हम भी आराम से खा सकें। और इसके पापा शूट कर रहे थे तो देख के जा रही थी, हंस रही थी। इसके पापा ऐसे कैमरा मुंह के पास लेके आते हैं तो एकदम से स्माइल कर देती है इसके पापा भी यहीं बैठे हुए थे, आज वही हमारी वीडियो शूट कर रहे थे।
और ये इसका डिनर हो रहा है। खा लिया था इसने पूरा ही, जितना मैंने मैश करा था इसने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए थे और मैं चाहती थी कि आज ये जल्दी सो जाए, क्योंकि पिछले कल तो ये रात को 12 बजा दिए थे इसने सोने में ही। इतनी देर तो नहीं हो पाता, सुबह जल्दी भी उठना होता है, फिर सुबह भी हमें काफ़ी तैयारियां करनी होती हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करे और लाइट बंद करके सबसे पहले इसी को ही सुला दिया था। फिर ही कोई और काम करा हमने, फिर ही खाना खाया उसके बाद। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।